हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है करण सरदाना। मैं पिछले 15 साल से गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करवा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिकली आईडीबीआई बैंक के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट आई है। लगभग उसके दिन जो बचे हैं हमारे पास, बहुत ही कम दिन बचे हैं। 2 जुलाई को उसका एग्जाम है, तो उसका पूरा रोड मैप, कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और आज आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा जिसे आपको डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपको इस एग्जाम के बारे में सारी डिटेल एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी। एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, सिलेबस क्या है, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी। एंड हम लोग इसका लाइव क्लास प्लान भी लेके आए हैं, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो ये लगभग 30 दिन का आसपास आपके पास टाइम बचा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। इट्स गोइंग टू बी हार्ड। मुश्किल तो है, बट हार्ड डजंट मीन इम्पॉसिबल। एक छोटे से कोट से स्टार्ट करते हैं। इट्स गोइंग टू बी हार्ड, ये हार्ड तो होगा, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। हार्ड का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर हम मन में ठान लें कि हमें ये करना है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। बस हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाना है, और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, हमें उसके लिए जी जान से मेहनत भी करनी है। तो ये एक छोटी सी चीज जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आया है, 1036 वैकेंसी है। अप्लाई आप अभी कर सकते हैं, लिंक एक्टिव हो गया है। और आपकी ग्रेजुएशन एंड ऑल डिटेल्स जो आपको यहाँ पे चाहिए, 20 से 25 मिनिमम एज है, वो 1 मई तक आपकी हो जानी चाहिए। ग्रेजुएशन भी साथ के साथ 2 जुलाई को आपका यहाँ पे एग्जाम है। तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ वैकेंसीज है 1036। आपकी जो सारी कट ऑफ डेट है वो 1 मई तक देखी जा रही है। 1 मई तक आप ग्रेजुएशन और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। आपका जो एग्जाम है वो 2 जुलाई को जो है वो आपका पेपर होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले करियर ग्रोथ, आप आईडीबीआई में अभी जो लगेंगे वो लगेंगे एज ए बैंकिंग एग्जीक्यूटिव, बट इसके बाद आप जो बनेंगे वो बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैनेजर की पोस्ट पे जाएंगे, उसके बाद एजीएम की पोस्ट पे, फिर डीजीएम की पोस्ट पे, फिर जनरल मैनेजर, फिर सीजीएम, और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस तरह से आप इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। देखते हैं आगे, देखते हैं एग्जाम पैटर्न। आप देख सकते हैं इसमें एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस आएगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। फिर आपका क्वांट का सेक्शन है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और इसके बाद आपका जनरल इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। राइट, तो टोटल जो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल रहे हैं वो आप देख सकते हैं 200 क्वेश्चन है और 200 ही मार्क्स है। और जो टाइम मिल रहा है वो आपको कॉम्पोजिट टाइम मिल रहा है, 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। तो इस पेपर में ना ये अच्छी बात है स्टूडेंट कि आपको जो टाइम मिल रहा है वो कॉम्पोजिट टाइम मिल रहा है। इट मीन्स आप इंग्लिश का सेक्शन, जीए का सेक्शन जल्दी कर सकते हैं, वो बहुत ही कम टाइम लेता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग में अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा लगा देंगे, क्योंकि वहां आपको टाइम ज्यादा चाहिए होता है। सो इट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पे कॉम्पोजिट टाइम है, तो आप इसका सबसे बढ़िया यूज कर सकते हो। जिन बच्चों को मैथ रीजनिंग में बड़ी दिक्कत होती है, टाइम ही नहीं मिलता है पेपर्स में, उनके लिए ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर है, क्योंकि आपके पास टाइम होगा यहाँ पे। राइट, अच्छा, इसके कुछ हाइलाइट्स देखते हैं इस एग्जाम के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ के बारे में अगर बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पे सेक्शन वाइज कट ऑफ होगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अच्छी बात यह है कि सिंगल पेपर एग्जाम है, ना मेंस है, ना ही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, और ना ही कोई इंटरव्यू है। दैट इज द गुड पॉइंट। एक ही पेपर है, अगर क्लियर हो गया तो आप सीधा सिलेक्ट हो जाएंगे इसके अंदर। अब जिनको जॉब चाहिए उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, अब ये नहीं देखना कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वर्क प्रेशर क्या होगा, काम तो हर जगह करना पड़ता है। अब जॉब चाहिए तो जॉब चाहिए, वो वाली बात हो जाती है। सीरियसली जिनको अपने करियर में ग्रो करना है वो तो जॉब के लिए जाएंगे। राइट, आगे बात करते हैं इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ। राइट, तो कट ऑफ 200 में से पिछली बार कितनी गई थी, आइए देखते हैं। 2022 के अंदर जब एग्जाम हुआ था तो इसकी जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, जनरल कैटेगरी की 116.25,
आप देख सकते हैं डिफिकल्टी लेवल कैसा था, मॉडरेट टाइप डिफिकल्ट लेवल था कि 200 में से 116 कट ऑफ थी और ऑलमोस्ट वैकेंसी इतनी ही थी पिछली बार, लगभग 1044 जो है वो इतनी ही लगभग वैकेंसी थी। तो 200 में से 116.25 कट ऑफ यहाँ पे गई है, आप समझ सकते हैं। अगर पीओ मेंस जैसा कोई पेपर होता तो वहां तो आपको पता है ना कि वहां तो 250 में से आपकी कट ऑफ 78 जाती है, 225 250। तो आप देख सकते हैं वहां इतनी कम कट ऑफ जाती है और यहाँ आप देखिए 200 में से 116। तो उतना डिफिकल्ट पेपर तो नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट तो है। साथ में सेक्शन वाइज कट ऑफ भी यहाँ पे आपकी रहेगी, राइट, सेक्शन वाइज कट ऑफ भी आपकी रहेगी, बट उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि आपको ओवरऑल तो एक बड़ा नंबर लाना ही है, तो डेफिनेटली आपको सेक्शन तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। जब आप चारों सेक्शन में अच्छे होंगे तभी तो आप एक पूरा पेपर अच्छे से करके आ सकते हैं, राइट। सो वैकेंसीज अच्छी हैं और नोटिफिकेशन आ गया है तो लग जाइए। हमारे पास स्टूडेंट इसका एक एग्जीक्यूटिव का स्पेशली ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हैं, IDBI 40 कूपन कोड यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, राइट स्टूडेंट। और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, अभी मैं आपके पास लाइव क्लास का भी शेड्यूल शेयर करूंगा, टेस्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी, मेंटर की गाइडेंस मिलेगी, बहुत सारे फीचर आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस वीडियोस, डेली लाइव क्लासेस, बहुत सारे फीचर इस कोर्स के अंदर हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी इसको आप जाके ऑनलाइन कोर्स का डेमो देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस PDF को जरूर डाउनलोड करिएगा, राइट स्टूडेंट। ये है जिस प्लान की मैं बात कर रहा था। 1 जून से आपकी यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और इससे पहले आई विल टेक 1 इंट्रो गाइडेंस क्लास जिसमें आपको इस एग्जाम के बारे में और डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे स्ट्रैटेजी इसकी कैसे तैयारी करनी है, तो वो भी एक क्लास होगी। उसके बाद आपकी रेगुलर पूरे महीने जून महीने में क्लास होगी। एक हफ्ते में 8 से 9 क्लासेस होंगी, मतलब मैथ्स की 3 क्लासेस हैं, रीजनिंग की 2 क्लासेस हैं, एक हाई लेवल भी क्लास है, मैथ्स की भी एक हाई लेवल क्लास है। तो अल्टीमेटली मैथ्स की 4 क्लास हो जाएंगी, रीजनिंग की 3 क्लास हो जाएंगी, इंग्लिश की 2 क्लास होंगी, GA की भी 2 क्लास होंगी। तो अल्टीमेटली आपको 9 से 10 क्लासेस हर वीक में मिलेंगी, यानी कि पूरे महीने में आपकी लगभग 40-45 क्लासेस मिनिमम हो जाएंगी जो आपको यहाँ पे लेनी है, राइट। तो इससे आपका काफी पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। आई नो कि टाइम थोड़ा कम है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ स्टडी भी करना होगा, बट वी विल ट्राई कि आपको लगभग 80-90% जो है वो सिलेबस क्लास में करवा दिया जाए, बट फिर भी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज टाइम थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं GA के तुषार सर हैं, इनकी डेली करंट अफेयर की वीडियो आप देखते होंगे, और GA का जो BPDA हमारा जो करंट अफेयर है, जो पूरा कैप्सूल है, वो अमित सर पूरा देखते हैं, तो ये आपकी क्लास भी लेते हैं। ऐसे ही रीजनिंग के एक्सपर्ट हमारे पास अश्वनी सर और मेघना मैम हैं, और क्वांट के एक्सपर्ट मैं हूँ, नेहा मैम है, मनोज सर हैं, लगभग 10 साल से सबको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको गाइड करेंगे। और इंग्लिश भी आपके पेपर में आता है तो इंग्लिश के भी एक्सपर्ट हैं, सताक्षी मैम, अंशुमन सर। सो सारे ही एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ पे आपको मिलेंगे। और आपके पेपर में कंप्यूटर IT का भी एक सेक्शन है, तो उसके भी एक्सपर्ट हैं अश्वनी सर, वो आपकी कंप्यूटर की भी यहाँ पे क्लास लेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आप पूरा सेक्शन देख सकते हैं। और हमारे बैंक PO क्लरिकल एग्जाम में बहुत सारे बच्चे SBI IBPS PO इन सारे एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं, ये बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, आप भी उनमें से एक बन सकते हैं, राइट स्टूडेंट। अब बात करते हैं फटाफट से सिलेबस की। जैसे मैंने बोला था कि आपको तैयारी करनी है तो पहले पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है। 1 महीने का टाइम है, तो उस 1 महीने में कैसे आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले GA वाले सेक्शन की बात करते हैं। इसमें देखिए जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस आएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी की बात करते हैं। इस PDF को जरूर डाउनलोड करिएगा, इसमें सारी चीजें मेंशन है। BPDA आपको सबसे पहले करना है, जो आपका पूरा करंट अफेयर का कैप्सूल है वो आपको पहले पढ़ना है। आपके पेपर में 4 से 5 महीने का करंट अफेयर सेक्शन आता है, राइट। PIB वीडियोस जो हैं ये आपको करनी है, PIB न्यूज, और पूरा करंट अफेयर, इकोनॉमिक, बैंकिंग और फाइनेंस, तीनों पार्ट का आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है और स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना है,
रिसेंटली यूनियन बजट है, इकोनॉमिक सर्वे आया है, ये आपको पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैटिक जीए से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बारे में डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा कि बीपीडिया के लिए आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे में कहां से पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कीम में क्या क्या आता है, स्टैटिक जीए में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली आपको पिछले 4 से 5 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। अगर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट 3 मंथ्स, लास्ट का 3 महीने का सबसे जरूरी होता है। आपका एग्जाम जुलाई में है तो आप जून के पिछले 5, 7, 10 दिन छोड़ दीजिए। जून आपको 20 दिन करना है कम से कम, मई करना है और अप्रैल करना है। तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये था जीए का सेक्शन जो आपको तैयार करना है। आप हमारी डेली करंट अफेयर वीडियो देख सकते हैं और कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे सेक्शन है, क्योंकि आपके पेपर में इंग्लिश भी आएगा। तो इंग्लिश के अंदर आपको बेसिकली ग्रामर वाले पे काम करना है और आरसी पे काम करना है, रीडिंग पे काम करना है, राइट, और वोकैब पे पार्ट करना है, वोकैब पे भी आपको काम करना है। सो बेसिकली इसमें क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, राइट, और जितना भी रीडिंग है, वोकैबुलरी है, वो आपको डेली बेसिस पे करना है। ईडियम फ्रेजेस आता है, क्लोज टेस्ट आता है, मैच द कॉलम आता है, तो फिलर्स आते हैं, ये सब इसी से रिलेटेड होते हैं। तो आपको ये पढ़ना है और इसके लिए डेली न्यूज़पेपर भी पढ़िए। अभी थोड़ा टाइम कम है, आई वुड से कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ा करें, जिससे एडिटोरियल सेक्शन स्पेशली पढ़ा करें, जिससे आपका ये सेक्शन इंप्रूव होता है। बहुत कम टाइम में इसको इंप्रूव करना मुश्किल है, बट स्टिल अगर आप इसमें मेहनत करेंगे, रूल्स करेंगे, पढ़ेंगे ये सब और थोड़ा थोड़ा रीडिंग की हैबिट बनाएंगे तो आप इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। और इंग्लिश काफी स्कोरिंग पार्ट हो सकता है अगर आप इसमें ढंग से पढ़ाई करें। तो ये था इसका सिलेबस। आगे आता है मैथ्स का जो सेक्शन है, इसका सिलेबस क्या है। देखिए आपके पेपर में जो क्वेश्चन थे, उसमें जो 40 क्वेश्चन थे, उसमें से 15 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके आएंगे, जो स्पीड मैथ्स होता है। लगभग 15 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ्स के आएंगे और बाकी 25 क्वेश्चन जो होंगे वो अरिथमेटिक से आएंगे, राइट। तो आप यहाँ पे पहले स्पीड मैथ्स करिए, मतलब सीरीज करिए, सिंप्लीफिकेशन करिए, क्वाड्रेटिक करिए, ये आपको सबसे पहले करना है 15 क्वेश्चन। उसके बाद ये पूरा अरिथमेटिक है जिसमें आपके बहुत सारे टॉपिक है। अभी थोड़ा टाइम कम है, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 2-3 चैप्टर छोड़ सकते हैं, बट बाकी आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके मैथ सेक्शन से आएंगे। जो डीआई का सेक्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो आपका रीजनिंग के अंदर आएगा। जो ग्राफ वाला सेक्शन है उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो ये एक ऑर्डर है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ये पूरा अरिथमेटिक है। एवरेज, रेशो, एजेस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, राइट। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम को थोड़ा होल्ड पे रख सकते हैं, बाकी चीजें आपको लगभग करनी है। एज और पार्टनरशिप बहुत आसान है, परसेंटेज बहुत सारे टॉपिक का बेस है, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये था स्टूडेंट आपके क्वांट सेक्शन के बारे में। इसमें रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वांट में बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, भूल जाते हैं, इसलिए बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। अपने फॉर्मूले, ट्रिक्स, नोट्स बनाइए जिसको आप बार बार पढ़ते रहे, राइट। सो इसके बाद बात करते हैं हम आगे रीजनिंग सेक्शन की, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका डेटा एनालिसिस वाला पार्ट भी आता है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट भर भर के आते हैं। पजल, सेटिंग अरेंजमेंट भर भर के आएंगे, आधे से ज्यादा तो वही मिलेगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो कोई बच्चा इग्नोर नहीं कर सकता है। आज से ही पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट करना चालू कर दीजिए। आपको कम से कम 5 या 6 पजल रोज करने हैं। सेम डीआई भी आएंगे। डीआई, इसमें जो सेक्शन है 60 क्वेश्चन का, उसमें आपको 20 क्वेश्चन डीआई वाले के मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग सेक्शन से मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए लगभग आसान होगा ये डीआई वाला सेक्शन भी, ग्राफ वाला जो सेक्शन होगा, और रीजनिंग भी आसान होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर होते हैं, पजल्स के अलावा ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, ये मेजरली 9-10 टॉपिक हैं। पजल्स वाला काम रोज करना है।
बाकी जितने भी टॉपिक हैं 2 या 3 दिन आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है एंड यू विल बी मास्टर ऑफ इट। पहले कोडिंग डिकोडिंग किया, फिर सिलॉक्स किया, फिर रैंकिंग किया, ब्लड रिलेशन किया, इनपुट आउटपुट किया, 2-2 3-3 दिन लगाएंगे तो आप इनमें मास्टर हो सकते हैं अगर आप पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। हर टाइप ऑफ आपको करना है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। इस पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, बहुत आसान नहीं आएगा और बहुत मुश्किल भी नहीं आएगा, तो मॉडरेट पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, राइट। और जो मिनिमम 10 सेट है डीआई के, ये हर वीक में करने का आप ज्यादा प्रैक्टिस करें, 10-15 सेट आप करने की कोशिश करें। आपके पेपर में ना कंप्यूटर का सेक्शन भी आएगा, जो मैंने आपको बताया जीए के अंदर आएगा 20 मार्क का, तो ये लगभग 15-20 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, शॉर्टकट कीज जो होती हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस और न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में पूछी जाती हैं जिस पे आपको काम करना है। आई विल से कि जीए और कंप्यूटर का सेक्शन में से कंप्यूटर तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज हम वो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर कंप्यूटर में ला सकते हैं, राइट। सो ये था स्टूडेंट इसके बारे में। सो दैट्स इट। बेसिकली मुझे आपको यही बताना था क्या सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करनी है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होती है, एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। वो सारे फैकल्टी जो मैंने आपको बताए थे वो आपको मिलेंगे और आप भी इन स्टूडेंट की तरह गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन जॉब्स में सिलेक्ट हुए हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, हमें बेसिकली जॉब चाहिए, तो उसके लिए आप मन लगा के इसकी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, राइट। सो कोई भी आपका डाउट हो वो आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल ट्राई कि उसको मैं आंसर जल्दी से जल्दी कर पाऊं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, मैंने काफी चीजें इसमें से बताई हैं पर कुछ चीजें और हैं जो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करिए और कमेंट में लिखिए कोई भी डाउट्स हो और प्रैक्टिस करते रहिए। कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।